एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का एक गरीब चिड़ा रहता था। वो किसान था। एक बार बंटी अनाज लेने बाजार गया तो रास्ते में उसको उसका पुराना दोस्त कल्लू कौवा मिला। अरे ओ बंटी भाई, यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई कल्लू, कैसे हो? बड़े अरसे के बाद मिले हो, कहाँ गायब हो गए थे यार? बेटी की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था मैं। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, अब बस उसी के ही हाथ पीले करने हैं। अच्छा, रीना कभी इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई। समय भी कैसे बीत जाता है। अरे हाँ यार, अब तो रीना 16 की हो गई है, उसकी शादी का समय आ गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इसीलिए तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ उसकी। भाई कल्लू, क्या बात कर रहे हो? रीना की अभी से शादी? अरे यार, रीना तो अभी नाबालिग है, अभी से ही उसकी शादी क्यों करवा रहे हो? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो यार? अरे फिर क्या हुआ, 2 साल में बालग हो ही जाएगी। अरे यार, रिश्ता पक्का करके आया हूँ, 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा रिश्ता और इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे यार तू सुना, तेरी बेटी टुनटुनी कैसी है? अब तो वो भी बड़ी हो गई होगी, कितनी उम्र हो गई है उसकी? यार कल्लू, टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा अच्छा, चिड़िया बालग हो गई है, उसकी तो शादी की उम्र हो गई है। अब तो तू उसकी शादी का ही सोच रहा होगा, कब करेगा उसके हाथ पीले? अरे अरे यार, कैसी बातें कर रहा है तू? शादी? मेरी बेटी टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है, उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे। मैं तो उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है, डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे यार, टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। और तू मेरी बात सुन, अगर तूने उसको पढ़ा लिखा भी लिया, डॉक्टरनी बना भी लिया, तो तुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? ठेंगा? बंटी को कल्लू की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे से बातचीत करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं टुनटुनी शाम में दुकान जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसे उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सारी कढ़ाई सिलाई छोड़ दी है? बबली आंटी भी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो उसी की पढ़ाई में लगी हुई हूँ, तो सिलाई और कढ़ाई नहीं कर सकूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्ज़ाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर के बाहर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। बंटी, ओ बंटी, ये हम क्या सुन रहे हैं? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी है, मैं उसको पढ़ाऊँ या उसकी शादी करवाऊँ? तुम सबको क्या आफत आन पड़ी है? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर, और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पर फैलाने चाहिए जितनी कि उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब पता है, मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। आहा, दिन में सपने देख रहा है तू, सपने। यदि 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्ज़ाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्ज़ाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिज़ल्ट आने वाला होता है। बंटी भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी, टुनटुनी किधर हो? क्या हुआ पिताजी?
तेरा नाम आ गया बेटी, देख तेरा नाम आ गया लिस्ट में। यही नहीं बल्कि तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे बेटी, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में किसी ने इतने पैसे कभी नहीं देखे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है। बंटी भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। टुनटुनी अपनी आगे की तालीम मुकम्मल करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते और बंटी को कोसते रहते थे। क्यों भाई बंटी, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, तुझे शर्म नहीं आती? लड़की है, ऊपर से घर में भी नहीं रहती, शहर में क्या कर रही हो ही ना जाने। बंटी सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि जब उसकी बेटी टुनटुनी डॉक्टर बनकर घर लौट कर आएगी तो इन सब की बोलती खुद ही बंद हो जाएगी। और फिर एक रोज़ टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी बहुत ही शानदार गाड़ी से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी के ठाठ बाट देखकर बंटी का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.